ब्रिटिश राजकोष भाग 2 के अंतर्गत मैं आपको वित्त मंत्रालय या राजकोष के कार्यों के बारे में बताऊंगी। ब्रिटेन का वित्त मंत्रालय वित्त प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत और ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय के कार्य बहुत ही मिलते जुलते हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रीय बैंक और समस्त मंत्रालयों से मिलकर यह मंत्रालय समन्वय पूर्वक कार्य करता है। आर्थिक नीति के निर्माण, बजट निर्माण, साख आदि के क्षेत्र में इस मंत्रालय के अनेक कार्य हैं। इस मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों का निम्नलिखित रूप में आपको विवरण दिया जा रहा है। पहला कार्य है आर्थिक नीति एवं आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में। यह मंत्रालय ब्रिटिश सरकार को आर्थिक नीति के निर्माण में और उसमें समय समय पर आवश्यक संशोधन करने में मदद करता है। ब्रिटेन में प्रत्यक्ष के स्थान पर अप्रत्यक्ष नियोजन को उपयुक्त समझा गया है। यह मंत्रालय सरकार को आर्थिक नीति की सहायता से अप्रत्यक्ष नियोजन अपनाने में मदद करता है। इस रूप में यह मंत्रालय स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य करता है। इस कार्य में इस मंत्रालय द्वारा मौजूद अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों का गहन अध्ययन, वर्तमान आर्थिक नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है। यह देश में अधिकाधिक रोजगार और आर्थिक विकास की दर उच्च बनाए रखने के लिए सरकार को आवश्यक परिवर्तनों के साथ विषय में परामर्श देता है। दूसरी महत्वपूर्ण इसका कार्य है बजट संबंधी कार्य। ब्रिटेन में केंद्रीय सरकार का बजट बनाने, उसे संसद में प्रस्तुत करने, संसद में उसे स्वीकृत करवाने और फिर उसे कुशलता, मितव्ययता के साथ क्रियान्वित करना इस मंत्रालय का दायित्व है। अनुदानों की पूरक मांगों तथा अतिरिक्त अनुदान मांगों को तैयार करके उनकी स्वीकृति प्राप्त करता है। यह मंत्रालय देश की आर्थिक समीक्षा तैयार करता है। यह समीक्षा बजट की पृष्ठभूमि प्रलेख के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है बैंकिंग संबंधी कार्य। ब्रिटेन में बैंकों और सावधि ऋणदाता संस्थाओं संबंधी राजकीय नीति के निर्माण और उसके कुशल क्रियान्वयन को यह मंत्रालय सुनिश्चित करता है। देश में आर्थिक उन्नति के लिए बैंकों को सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार देश में आर्थिक उन्नति के लिए भी राजकोष जिम्मेदार है। तीसरा या चौथा महत्वपूर्ण कार्य है विदेशी वित्त अर्थात फंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि वित्त मंत्रालय से संबंधित है। विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विदेशी सहायता के लेन देन का विषय इसी मंत्रालय का है। राष्ट्रमंडल तकनीक सहयोग निधि से भी यही मंत्रालय संबद्ध है। विदेशी व्यापार से संबंधित नीति के समस्त पहलुओं की जांच वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। विदेशी मुद्रा से संबंधित समस्त अपराधों की सूचना एकत्रित करके उपयुक्त कार्यवाही करने का कार्य भी
वित्त मंत्रालय या राजकोष का है। राजस्व संबंधी अर्थात स्वर्ण नियंत्रण, विदेशी मुद्रा, सरकार द्वारा लगाए जाने वाले समस्त कर व शुल्क और समस्त वित्तीय अधिनियमों संबंधित प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह इसी मंत्रालय का विषय है। ठीक इसी प्रकार मुद्रा, स्टाम्प आदि से संबंधित कार्य टकसाल इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। डाक, स्टेशनरी, न्यायिक व गैर न्यायिक टिकट, स्टाम्प, चेक, बॉन्ड, करेंसी नोट आदि छापने और वितरण आदि नीति निर्धारित करता है और उसके कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार मुद्रा से संबंधित, राजस्व से संबंधित दायित्व भी इसी मंत्रालय को पूरे करने होते हैं। लोक सेवा से संबंधित कार्य ब्रिटिश लोक सेवा के वर्गीकरण, सेवा में भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन भत्ते, सेवा दशाओं आदि अनेक कार्मिकों विषयों से यह मंत्रालय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। यह मंत्रालय इस बात का प्रयत्न करता है कि कम से कम लागत के साथ अधिक से अधिक किस प्रकार लोक प्रशासन में कुशलता बनाए रखी जा सकती है। इसी के साथ कुछ अन्य कार्य भी हैं जो कि मिश्रित हैं, जैसे विधिक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति और व्यय समिति के प्रतिवेदनों के अनुसार व्यय कम करने का प्रयास करता है। पुलिस कर्मचारियों में के कैडर नियंत्रण का कार्य वित्त मंत्रालय का है। सभी कार्यालयों में लोक सेवकों की संख्या कम करने का प्रयास भी यही मंत्रालय करता है। इस प्रकार हम सारांश में कह सकते हैं कि ब्रिटिश राजकोष के संगठन और कार्यों की सूक्ष्म जांच से ये ज्ञात होता है कि यह प्रशासनिक प्रकृति का मंत्रालय नहीं है, लेकिन इस मंत्रालय के समस्त कार्य अन्य सभी विभागों, मंत्रालयों और सरकारी अभिकरणों को प्रभावित करते हैं। ब्रिटिश सरकार के समस्त कार्यों का यह नियंत्रण करता है। सही अर्थों में यह नियंत्रणकारी मंत्रालय है। केंद्रीय प्रशासन में समन्वय स्थापित करने में यह समक्ष है। राजकोष की यह आलोचना की जाती है कि अन्य विभागों में यह अनावश्यक दखल करता है। यह स्वयं एक परामर्शदाता अभिकरण है जो सूत्र या स्टाफ अभिकरणों के उपयोगी प्रस्तावों और कार्यों पर कुठाराघात करता है। इसके अनावश्यक दखल से केंद्रीय शासन में गति अवरुद्ध होती है। इसलिए मंत्रालय की एक भूमिका की यह आलोचना भी की जाती है। इसकी सकारात्मक एवं नकारात्मक भूमिका अधिक बनी रहती है।